अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि डिप्रेशन और एंजाइटी या डिप्रेशन या फिर अगर हम सैडनेस की बात करें तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सैडनेस इज अ नॉर्मल रिएक्शन टू एनीथिंग। जैसे अगर मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है और मैं कमरे से बाहर जाती हूँ, मेरा वॉलेट मिसप्लेस हो जाता है, तो मुझे एंजाइटी भी होगी और सैडनेस भी होगी कि यार उसमें इतने पैसे थे मेरे कार्ड से, एंड आई विल बी एंशियस एट दैट, विच इज़ नॉर्मल। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब इट इज़ अनकंट्रोलेबल। अच्छा, मैं अगर कुछ देर के लिए अपसेट होंगी एंड देन आई विल थिंक ओके फाइन, मैंने यहाँ पे रखा था, लेट्स ट्राई टू लोकेट इट। मैं वो सोचना शुरू करूंगी एंड मैं लोगों को इन्वॉल्व करूंगी, मैं कहूँगी ओके फाइन लेट्स फाइंड इट। तो ये जो है उस सैडनेस को या उस एंजाइटी को फाइट करने का तरीका है। अगर मैं इसको लेके बैठी रहूं, मैं कहूँ कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ यही होता है, एंड आई एम स्टार्टिंग टू बिल्ड अप वो एक पूरी स्टोरी हम पूरी स्टोरी कनेक्ट नेगेटिव करते 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 कि करते। फलां चीज पे भी मेरे साथ ये हुआ था, एग्जैक्टली मेरे साथ ही होता है और हमेशा। उसकी वजह से मैं अपने बाकी काम नहीं कर रही। जैसे अगर मैं अभी हम्म इस वक्त यहाँ पे पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरा 1 घंटे बाद कहीं और कमिटमेंट है और मेरे साथ ये मिसहैप हो जाता है, मेरे आगे के आने की जो 6-7 घंटे की एक्टिविटीज है, मैं कहती हूँ नहीं, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई कांट डू इट। मेरी फंक्शनिंग खराब हो गई, वहीं स्टक हो गई। वहीं स्टक हो गई। दिस इज समथिंग विच इज अनकंट्रोलेबल थिंग। और यही फर्क है सैडनेस और डिप्रेशन में कि आप सैड होते 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 अनकंट्रोल्ड हो जाता है और आपकी डेली फंक्शनिंग जो है वो अपसेट होना शुरू हो जाए। सो दैट इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ सैडनेस एंड दैट इज समथिंग विच नीड्स असिस्टेंस। बिल्कुल। अच्छा, हमारी आजकल सोने की जो रूटीन है वो बहुत लेट नाइट्स हैं और हम सुबह मेरी के तो तक, नहीं है। मतलब कि सोसाइटी में आम तौर पे अगर देखें, जी। मेरी खुद की खराबी है तो ये चीज कितना सोर्स बनती है डिप्रेशन का? अगर मैं आपको बताऊं ना तो आप डर जाएंगे। हम्म अल्लाह ताला ने ना ये हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, इसके अंदर जो एक ऑर्गन दिया ना, दिमाग, जिस पे हमारी पूरी जिंदगी मुनहसर है कि ये एक्टिव है तो वी आर अलाइव, ये नहीं है तो वी आर डेड। हमारी नींद की कमी सबसे ज्यादा नुकसान इसको पहुंचाती है। यू आर मेकिंग योर ब्रेन वीक बाय स्लीपिंग लेस। यू आर इंड्यूसिंग इंसोमनिया इन योर सेल्फ, लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, उसकी वजह से जब ब्रेन, जो मेन ऑर्गन है जिसने आपको पूरे जिस्म को कंट्रोल करना है, आपकी हर फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है, वो वीक हो रहा है, दैट मीन्स योर एवरी फंक्शन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। सो स्लीपलेसनेस या इंसोमनिया जो है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका ब्रेन की फंक्शनिंग आहिस्ता आहिस्ता, उसके सेल्स कम होना शुरू होते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी बाकी एक्टिविटीज अपसेट होती हैं। हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। रात की नींद है, लोग ऐसे होते हैं जो रात को काम करते हैं, दिन को सोते हैं, उनसे मुझे बहुत हमदर्दी है। इसलिए बिकॉज वो अपनी जान पे खेल रहे हैं। उनके, आप हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जो एक क्लॉक होता है बॉडी का, उसके हिसाब से चलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिल कमजोर हो जाए, दिमाग कमजोर तो दिल कमजोर तो बाकी इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, स्टमक के इश्यूज एंड ऑल दैट। सो इंसोम्निया या लैक ऑफ स्लीप आपको क्या दे रही है? फायदा कोई नहीं दे रही, नुकसान ही दे रही है। और ये आपको डिप्रेस भी करती है और उसके अलावा बाकी भी बहुत सी चीजों के इश्यूज शुरू हो जाते हमारी हैं। बॉडी में ना दानियाल कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़रूरत होती है तो रिलीज होते हैं। जब हम इंसोम्निया का शिकार होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की फंक्शनिंग भी अपसेट हो जाती है। जिसको नहीं होना चाहिए बॉडी में वो आना शुरू कर देता है, जिसको आना चाहिए वो होता ही नहीं है। तो जाहिर है उसकी वजह से मूड स्विंग्स और डिप्रेशन या एंग्जाइटी, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो बेस्ट टाइम सोने का कौन सा है कि हमें 9-10 बजे सो जाना चाहिए? नहीं, 9-10 तो खैर क्वाइट अर्ली है। आपको दिन में एवरेज 7 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए। अब आप रात को अगर 10 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे तक सुबह आप अपनी स्लीप पूरी कर सकते हैं। अब उस स्लीप में ये नहीं कि 10 बजे सोए हैं तो 6 बजे ही आंख खुलेगी, ऐसा भी नहीं होता। ऑब्वियसली यू वेक अप क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन ये कि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, जो पुरसकून नींद है, जिसमें आप 3-4 दफ़ा उठ भी रहे हैं या वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं या वॉट, आपकी आंख खुली है करवट लेने के लिए, 10 मिनट के लिए आंख खुल गई है, दैट इज़ अ हेल्दी स्लीप। तो वो अब आप सेट कर लें कितने बजे, लेकिन मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि नॉट लॉन्गर दैन 10:30 और 11 एट नाइट।